कल की अगर बात पहले भालू जाकर की बात, तो शायद उनके चेहरे पर मुस्कान पहले से। चेहरे पर मुस्कान अब तक तो नहीं थी, लेकिन जब सरकार बनाने का दावा पेश किया है तो एकनाथ शिंदे के चेहरे पर मुस्कान भी दिखी है। देवेंद्र फडणवीस तो लगातार खुश हैं ही, जब से रिजल्ट आया है तब से ही वो खुश हैं। लेकिन संजय बता रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को भी मना लिया गया है, एकनाथ शिंदे का भी ख्याल रखा गया है, पूरा मान सम्मान उन्हें दिया जा रहा है महायुति की सरकार में। क्योंकि दावा जब पेश करने के लिए आगे कदम बढ़ाए तो पेपर जो था वो एकनाथ शिंदे के हाथ में ही था। एकनाथ शिंदे को पूरे सम्मान के साथ आगे बढ़ाया गया। उसके बाद में देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने उस पेपर को हाथ लगाया है। राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा हो गया है पेश, और कल शाम 5 बजे का इंतजार रहेगा जब शपथ ग्रहण होगा। लेकिन उससे पहले अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय, तीनों थोड़ा थोड़ा बोलेंगे या फिर देवेंद्र फडणवीस बोलेंगे, या फिर जैसा हमने यहाँ देखा जो सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए सबसे पहले एकनाथ शिंदे आगे बढ़े थे? यहाँ पर तीनों नेता पहुंचने वाले, कुछ ही देर में तीनों नेता पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं यहीं पर बना हुआ है, यहीं पर तीनों नेता यहाँ पर पहुंचेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित भी करेंगे। संजय थोड़ा नेटवर्क इशू है, आपकी आवाज ना ठीक तरीके से पहुंच नहीं पा रही है। आप बता रहे हैं कि एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस तीनों ही उस जगह पहुंच चुके हैं जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी है, और यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी में तीनों नेताओं के जरिए बताया जाएगा कि कैसे सरकार बनाने का दावा वो पेश कर रहे हैं। और पेश करने के बाद, राज्यपाल से मिलने के बाद अब तैयारी कल की रहेगी। लेकिन महायुति में महामजबूती के साथ में कैसे तीनों नेता और पार्टी के बाकी नेता जाते हैं साथ में, ये देखना दिलचस्प रहेगा। संजय, अब तो चंद मिनट का इंतजार होगा या फिर चंद सेकंड का शायद, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाए। पूरे मीडिया को जगह दिया गया है। अब कुछ ही देर में यहाँ पर तीनों नेता पहुंचने वाले। संजय आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। तब तक तस्वीरें मैं दिखा दूं, रिकनेक्ट करते हैं हम आपके साथ में। ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। एकनाथ शिंदे हैं, देवेंद्र फडणवीस हैं, प्रफुल्ल पटेल भी नजर आ रहे हैं, अजीत पवार भी नजर आ रहे हैं, और यहाँ प्रफुल्ल पटेल ने साथ में हाथ पकड़ा भी एकनाथ शिंदे का। शायद वो ये बताने दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सब साथ में हैं। तो हंसी खुशी के साथ में आप जाइए आगे, और खुशी के साथ में अगर कदम बढ़ाएंगे मुस्कुराहट के साथ में, तो पॉजिटिविटी रहेगी। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये आगे बढ़ते हुए संजय जिन तस्वीरों का जिक्र कर रहे थे, यानी कि जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी है, वहीं आगे बढ़ते हुए ये सभी नेता नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री होंगे देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। अब ऐसे में जो बाकी विधायक साथ में चल रहे हैं, वो अपने अपने उम्मीद में चल रहे हैं कि उन्हें क्या कुछ दिया जाएगा इस सरकार में, क्योंकि अजीत पवार की अपनी डिमांड है, एकनाथ शिंदे की अपनी डिमांड है इस महायुति की सरकार में, और बीजेपी को ये डिमांड्स देखनी भी होंगी, फुलफिल भी करनी होंगी। ये देखना होगा कि किसको कौन सा मंत्रालय दिया जाए, किसको क्या विभाग दिया जाए, जिससे कि तालमेल बना रहे और कोई नाराजगी आगे चलकर ना पेश आए। हालांकि एकनाथ शिंदे की नाराजगी की खबरें थी, लेकिन वो नाराजगी की खबरें अब दूर होती चली जा रही हैं इन तस्वीरों के सामने आने के बाद, क्योंकि एकनाथ शिंदे यहाँ इन तस्वीरों में दिख रहे हैं, मुस्कुराते हुए मौजूद हैं, और यहाँ सरकार बनाने का दावा हो गया है पेश। अब थोड़ी ही देर बाद ऑफिशियली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया जाएगा कि कैसे यहाँ सरकार बनाने की तैयारी अब है। सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो रही है, और यहाँ भी सिटिंग अरेंजमेंट बड़ा देखना खास होगा। यहाँ बीच में बैठे हैं एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार दोनों किनारे बैठे हैं। जरा सुनने की कोशिश करेंगे अब, जैसे ही, क्योंकि अब तो बैठ गए हैं कुर्सी पर, प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत भी हो जाएगी। महाराष्ट्र में बनने जा रही है महायुति की सरकार। इंडिया न्यूज की खबर पर लग गई है एक बार फिर से मोहर। देवेंद्र फडणवीस ही होंगे मुख्यमंत्री, एकनाथ शिंदे बीच में बैठे हैं। यानी कि संजय जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि यहाँ मान सम्मान का पूरा ख्याल रखा गया है, तो एकनाथ शिंदे का चेहरा, जहाँ कैमरा भी फोकस है और हाव भाव कैमरे में भी कैद करने की कोशिश, कि एकनाथ शिंदे के चेहरे पर मुस्कान दिखती है, शिकन दिखती है, नाराजगी दिखती है, या फिर ऑल इज वेल है। एकनाथ शिंदे बीच में बैठे हैं, दोनों साइड देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार हैं। हालांकि माइक चेक होने लगे हैं, बस मुझे लगता है अनाउंसमेंट होना अभी बाकी है, बोलना शुरू कर चुके हैं।
पीछे सभी नेताओं की मौजूदगी है, वो शिंदे गुट की भी, पवार गुट की भी। और अब आगे की तैयारी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी जाएगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस जानकारी के बाद में अब कल की तैयारियों पर पूरा फोकस रहेगा। यहाँ माइक चेक हो रहे हैं, लेकिन सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस ने बोलना शुरू कर दिया है। आम्ही महायुतीच्या वतीनं सन्माननीय राज्यपाल महोदयांना पत्र दिलेलं आहे आणि नियमानुसार राज्यामध्ये नवीन मंत्रिमंडळ स्थापन करण्याकरता आमचा दावा मी पेश केलेला आहे। माननीय राज्यपालांनी आमचा दावा त्या ठिकाणी घेतल्यानंतर आम्हाला 5 तारीख संध्याकाळी 5:30 वाजता शपथविधीची वेळ नेमून दिलेली आहे। आज भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, जनसुराज्य पक्ष, युवा स्वाभिमान पक्ष, रासप आणि अपक्ष अशी एक मोठी महायुती या ठिकाणी झालेली आहे। या सगळ्यांच्या सहीचं पत्र हे आम्ही दिलेलं आहे। मी विशेष आभार मानतो आमच्या शिवसेनेचे अध्यक्ष आणि राज्याचे विद्यमान मुख्यमंत्री माननीय एकनाथराव शिंदेजींचे की त्यांनी शिवसेनेच्या वतीनं माझ्या समर्थनार्थ पत्र दिलं आणि महायुतीचा मुख्यमंत्री म्हणून माझा शपथविधी करावा अशा प्रकारची विनंती त्यांनी माननीय राज्यपालांना केली आहे। त्याचप्रमाणे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीनं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि उपमुख्यमंत्री माननीय अजितदादा पवार यांनी देखील त्याच आशयाचं पत्र देऊन मला मुख्यमंत्री म्हणून शपथ द्यावी अशा प्रकारची विनंती केलेली आहे। आमच्या मित्रपक्षांनी देखील तशाच प्रकारची विनंती केली आहे आणि या सगळ्यांच्या विनंतीचा मान ठेवून माननीय राज्यपाल महोदयांनी आम्हाला निमंत्रित केलेलं आहे। देशाचे प्रधानमंत्री माननीय मोदीजींच्या उपस्थितीत उद्या 5:30 वाजता हा सोहळा आझाद मैदान या ठिकाणी पार पाडला जाणार आहे। तिन्ही पक्षांचे नेते आम्ही त्या ठिकाणी उपस्थित असू। साहजिक आपला प्रश्न असणार आहे की किती लोकांच्या शपथविधी होतील वगैरे, याची माहिती तुम्हाला संध्याकाळी दिली जाईल। किती लोकांचा शपथविधी होईल या संदर्भातली सगळी माहिती जी आहे ती संध्याकाळी दिली जाईल। सगळे निर्णय आम्ही एकत्रितपणे यापूर्वीही घेतले आहेत आणि यापुढे देखील आम्ही एकत्रितपणे निर्णय घेणार आहोत। मुख्यमंत्री पद किंवा उपमुख्यमंत्री पद हे आमच्याकरता एक प्रकारची तांत्रिक किंवा टेक्निकल अरेंजमेंट आहे। आम्ही तिघही एकत्रितपणे आजपर्यंत निर्णय घेत आलो आहोत आणि पुढेही राज्याच्या प्रगतीकरता एकत्रितपणेच निर्णय हे या महायुतीच्या सरकारमध्ये होतील आम्हाला विश्वास आहे। मी स्वतः काल माननीय मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदेजी यांना भेटून त्यांना विनंती केली की शिवसेनेच्या वतीनं त्यांनी मंत्रिमंडळात राहावं आणि मी त्यांना हे देखील सांगितलं की शिवसेनेच्या आमदारांची आणि महायुतीच्या सगळ्या आमदारांची देखील या ठिकाणी ही इच्छा आहे। त्यामुळे
त्यांचाही आम्हाला सकारात्मक प्रतिसाद मिळेल हे मला या ठिकाणी पूर्ण मला खात्री आहे. त्यामुळे आम्ही तिघही, दादा असतील, शिंदेसाहेब असतील आणि मी असेल, आणि अर्थातच आमचे पक्षाचे इतर जे नेते आहेत आणि मित्रपक्ष आहेत, एकत्रितपणे चांगलं सरकार हे महाराष्ट्राला देण्याचा प्रयत्न करू. विशेषतः आम्ही जी काही आश्वासनं दिलेली आहेत ती पूर्ण करण्याकरता सर्व प्रकारचे प्रयत्न करून ती आश्वासनं आम्ही पूर्ण करू, हा विश्वास या निमित्ताने मी व्यक्त करतो. देशाचे आमचे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदीजी, आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डाजी, देशाचे गृहमंत्री आदरणीय अमितभाई शाह, त्याचप्रमाणे आमच्या मित्रपक्षांसमवेत आम्हाला सातत्याने पाठिंबा देणारे RPIचे माननीय रामदासजी आठवले यांचे देखील मी अतिशय मनापासून आभार मानतो. आणि यानंतर माननीय शिंदेसाहेब आणि दादा देखील बोलतील, पण आपल्या सर्वांना देखील उद्या आपण सर्वांनी 5:30 वाजता शपथविधी सोहळ्याला उपस्थित राहावं अशा प्रकारचं निमंत्रण मी देतो. आज माननीय राज्यपाल जी से हमने भेंट ली है और माननीय राज्यपाल जी को भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस, जनसुराज्य पार्टी, युवा स्वाभिमान पार्टी, रासप और इंडिपेंडेंट ऐसे सभी के पत्र आज हमने सौंपे हैं. मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का. एकनाथराव शिंदे जी ने शिवसेना के अध्यक्ष के तौर पर और शिवसेना के लेजिस्लेचर पार्टी के प्रमुख के तौर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए मेरे नाम की सिफारिश का पत्र दिया है. साथ साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और लेजिस्लेचर पार्टी के नेता माननीय अजीत दादा पवार जी ने भी उसी प्रकार का पत्र दिया है. श्री विनय कोरे जी, रवि राणा जी, श्री गुट्टे जी और हमारे इंडिपेंडेंट्स जो हमारे साथ है, सभी ने इसी आशय का पत्र माननीय राज्यपाल जी को सौंपा है. और इन सभी पत्रों को देखते हुए माननीय राज्यपाल जी ने हमें आमंत्रित किया है सरकार बनाने के लिए. नई सरकार का शपथ विधि ये 5 तारीख को शाम को 5:30 बजे विश्व गौरव भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में संपन्न होगा. मुंबई के आज़ाद मैदान पर ये संपन्न होगा और इस शपथ विधि में तीनों पार्टी के नेता वहां पर रहेंगे. उसके बाद और किसका शपथ विधि होगा इसका फैसला हम शाम तक करेंगे. हमारी बैठकें हैं, उसके बाद हम शाम तक करेंगे. जैसा ही फैसला होगा वैसे आपको इत्तला दी जाएगी. कल मैं स्वयं माननीय हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के पास गया था और एकनाथ राव जी को मैंने ये निवेदन किया था कि हम सभी की इच्छा है कि इस सरकार में वे स्वयं हमारे साथ रहे. शिवसेना के भी विधायकों की इच्छा है और महायुति के भी विधायकों की इच्छा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो हमारे साथ रहेंगे. और पिछले 2.5 सालों में शिंदे जी के साथ माननीय अजीत दादा और मैं, हम तीनों ने मिलकर साथ में मिलकर सारे निर्णय किए हैं और आज भी हमारे लिए
ये जो पद है, ये पद एक प्रकार से टेक्निकल बात है। हम तीनों मिलकर और साथ में हमारे जो साथी पक्ष है उनको साथ में लेकर तमाम निर्णय करेंगे और महाराष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का जो संकल्प हमने लिया है और विशेष रूप से महाराष्ट्र की जनता को जो वादे हमने किए हैं उन वादों को पूरा करने के लिए पूरी जी जान के साथ ये सरकार काम करेगी। मैं आज के इस मौके पर हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे जैसे एक कार्यकर्ता को लगातार नेतृत्व करने का अवसर दिया। साथ साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी और हमारे गृह मंत्री अमित भाई शाह जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर महाराष्ट्र में जो हमारा साथ निभाते रहे हैं ऐसे केंद्रीय मंत्री माननीय रामदास जी आठवले, इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। हमारी पार्टी के शीर्ष के नेता राजनाथ सिंह जी, नितिन गडकरी जी, तमाम शीर्षस्थ नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करता हूं और हम सब लोग मिलकर महाराष्ट्र को एक अच्छी सरकार देंगे, इस प्रकार का संकल्प करते हुए महाराष्ट्र की जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूं और अजित दादा से निवेदन करता हूं कि दादा आप सभी को संबोधित करें। खरं तर देवेंद्रजींनी सर्व सांगितलेलंच आहे। मी फक्त एक खुलासा करू इच्छितो की मी माझ्या वेगळ्या कामाच्या करता दिल्लीला गेलो होतो, मी कुणाला भेटायला गेलो नव्हतो। तुम्ही मस्त चॅनलवाल्यांनी दादाला आज भेट नाकारली, उद्या भेट नाकारली। मी भेटायलाच गेलो नव्हतो तर भेट नाकारायचा प्रश्न येतो कुठं? मी गेलेलो होतो, या सगळ्यांनी माझी पत्नी सुनेत्रा पवारांना राज्यसभेवर सभासद केलेलं आहे। त्यांना 11 जनपद तो बंगला अलॉट झालेला आहे। मला कुठलाही जरी गव्हर्नमेंटचं घर असू द्यात, आमचं स्वतःचं घर असू द्यात, मला नीटनेटकं लागतंय, आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे। आणि म्हणून मी तिथं आर्किटेक्टला घेऊन काय नियमामध्ये गोष्टी करता येतात ते एक गोष्ट होती। आणि प्रफुल्लभाई आणि आम्हाला आमच्या केसेस ज्या चाललेल्या आहेत त्याच्याबद्दल मी कधी वकिलांना भेटलेलो नव्हतो। नेहमी प्रफुल्लभाईची इथली जबाबदारी दिल्लीची पार पाडायची। आपल्यालाही माहिती आहे, काल पण तारीख होती ती पुन्हा पुढे ढकलली काहीतरी आमच्या चिन्हाची, तर तो पण एकदा विषय तो संपावा। तो आमचाही विषय तिथं सुप्रीम कोर्टामध्ये प्रलंबित आहे। अर्थात सुप्रीम कोर्ट त्याच्यामध्ये सगळ्यांची बाजू ऐकून घेऊन योग्य पद्धतीने निर्णय देईल। परंतु बागे कधी इकडच्या व्यापामुळे मला वकिलांना भेटता आलेलं नव्हतं, त्यांनाही भेटणं अतिशय गरजेचं होतं। आणि अजून एक जवळच्या व्यक्तीचं नाते लग्न होतं, अशा 3 गोष्टीच्या करता मी गेलेलो होतो। आणि तिथं गेल्यानंतर थोडासा इथल्यापेक्षा आराम मिळतो, त्याच्यामुळं तिथं आपला निवांत आम्ही म्हणजे राज्यसभा चालू होती त्याच्यावर सुनेत्रा पण तिथं होती, हेही दोघं तिकडं होते लोकसभेत राज्यसभेत, म्हणून मी गेलो होतो। त्याच्यावर ते पहिल्यांदा डोक्यातनं काढून टाका मी कुणाला अमितभाईंना किंवा कुणाला भेटायला गेलो होतो। कारण आमची आधी चर्चा एकनाथरावजी, देवेंद्रजी आणि मी आम्ही गेलो असताना त्यावेळी झालेली होती। आणि तशा पद्धतीनं आता सगळ्या गोष्ट उद्याच्या शपथविधीच्या संदर्भामध्ये देवेंद्रजींनी सांगितलेली आहे। आम्ही सगळेजण मिळून महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासाच्या करता मनापासून प्रयत्न करू। आम्हाला अनुभव आहे, त्या अनुभवाचा फायदा राज्यातल्या सर्व समाजाला, सर्व जाती घटकाला कसा करून देता येईल। वेगवेगळ्या प्रकारचे गोष्टी घडत असतात, नैसर्गिक संकट येत असतात, त्याच्यातून आमचा शेतकरी अडचणीत येत असतो, परंतु त्याला पुन्हा त्याच्यातून कसं आधार देता येईल, बाहेर काढता येईल। आणि आता केंद्र सरकार पण त्या बाबतीत मागेही बरोबर होतं, आताही बरोबर आहे। आता 5 वर्ष आता ते
अतिशय चांगलं बहुमत आहे की त्याच्यात आता कुठंही आम्हाला तिघांना पण ह्याला सांभाळा त्याला सांभाळा, हा तिकडे गेला, हा रुसला, हा फुगला, आम्ही रुसून फुगून देणारच नाही. पण असं फार काही तिथं वेळ देण्याची जबाबदारी येणार नाही. ती चंद्रशेखर बावनकुळे आणि सुनील तटकरे त्यांच्या स्तरावर पार पाडतील. आम्ही सरकारचं काम उत्तम पद्धतीनं पार पाडण्याचं काम मनापासून करू. आणि जो आश्वासनं कालच्या आम्ही निवडणुकीच्या काळामध्ये दिली गेलेली आहेत ती आश्वासनांची पूर्तता करण्याच्या करता आम्ही योग्य पद्धतीनं राज्याला पुढे नेण्याचं काम करू. आणि राज्य देशामध्ये सगळ्या राज्यांच्यामध्ये महाराष्ट्राचा एक वेगळा नावलौकिक आहे जो पहिल्यापासून स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण साहेबांनी सांभाळलेला आहे. तोच नावलौकिक आपल्या देशात प्रगतीपथावरचं नंबर 1चं राज्य म्हणून आपल्या राज्याची जी ओळख आहे ती पुढेही कायम आणि त्याच्यात भरच घालण्याचं काम हे आम्हा तिघांच्याकडनं, आमच्या सरकारकडनं, महायुतीकडनं निश्चितपणे केलं जाईल याबद्दलची खात्री मी आजच्या आपल्याशी चर्चा करत असताना महाराष्ट्रातल्या जनतेलाही देतो आणि इथं थांबतो. धन्यवाद. चालू आहे म्हणजे हे चालू आहे थांबूया. चालू आहे. सर्व पत्रकार मित्रांचं स्वागत. आवाज येतोय का? हे घेऊ? नाही येतोय. हा घेऊ का? हां ठीक आहे. दुसरा बरोबर. आज आम्ही राज्यपाल महोदयांची भेट घेऊन महायुतीचं सरकार स्थापन करण्याची परवानगी मागितली आणि राज्यपाल महोदयांनी परवानगी दिली. उद्या आझाद मैदानमध्ये संध्याकाळी 5:30 वाजता शपथविधी आहे. देवेंद्रजींनी देखील आपल्याला निमंत्रण दिलं आहे. आम्ही देखील आपल्या सगळ्यांना निमंत्रित करतोय आणि मला आनंद आहे की 2.5 वर्षापूर्वी इथंच वाटतं ना, तिथेच देवेंद्रजींनी मी मुख्यमंत्री व्हावं म्हणून माझ्या नावाची शिफारस केली होती आणि आज देवेंद्रजी मुख्यमंत्री व्हावेत अशी शिफारस आणि पाठिंब्याचं पत्र शिवसेनेच्या वतीने आज आम्ही दिलं आहे. आणि यापूर्वीच तुमच्या पत्रकार परिषदेमध्ये शिवसेनेचा पाठिंबा आणि पूर्ण समर्थन भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवारांना देवेंद्रजींना आम्ही देऊन टाकला होता. आदरणीय प्रधानमंत्री मोदीजी आणि गृहमंत्री अमित शाह साहेब असतील आणि भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष नड्डाजी जो काही निर्णय घेतील त्याला पूर्ण समर्थन पाठिंबा शिवसेनेचा असेल अशा प्रकारची भूमिका मी यापूर्वीच घेतली. आणि कारण मगाशी दादा म्हणाले तसं तुम्ही बातम्या कुठून कुठे चालवता, कुठे नेता, काय ते त्याला तुम्हाला चर्चा नको. गावी गेलो तरी तुम्ही काय काय चालवत असता. त्यामुळे मी अगदी मन मोकळेपणाने माझी भूमिका स्पष्ट केली. अतिशय खेळीमेळीच्या वातावरणामध्ये हे सरकार स्थापन होत आहे याचा आनंद आहे मला. खरं म्हणजे आतापर्यंतच्या इतिहासामध्ये एवढं बहुमत महायुतीला कधी मिळालं नव्हतं. आणि या महाराष्ट्रातल्या तमाम जनतेने व त्यामध्ये सर्वच आहेत, आमच्या लाडक्या बहिणी, लाडके भाऊ, लाडके शेतकरी, सर्व घटक, या राज्यातला प्रत्येक मतदार याने महायुतीवर मतांचा वर्षाव केला आणि एक ऐतिहासिक आणि दैदिप्यमान असा विजय या ठिकाणी महायुतीला मिळाला. यामागे नक्कीच गेल्या 2.5 वर्षाचं काम जे आहे आम्ही केलं तिघांनी मिळून. आणि आमच्यामध्ये काही कोणी मोठा कोणी छोटा असं काही नव्हतं. आम्ही एक टीम म्हणून काम करत होतो. आमचा उद्देश एवढाच होता की मला काय मिळालं यापेक्षा महाराष्ट्रातल्या जनतेला आम्ही काय देणार आहोत हे महत्त्वाचं होतं. आणि एक सर्वसामान्यांचं सरकार म्हणून आम्ही काम केलं. आणि म्हणून सर्व मतदारांना मी मनापासून तो
तो तीनों बड़े नेता महायुति के देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, तीनों ने ही राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया और उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हालांकि बहुत सी चीजें हम लैंग्वेज बैरियर की वजह से नहीं समझ पाए हैं, लेकिन इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ में दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ में आलोक मेहता सर जुड़ गए हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर हैं ITV ग्रुप, और साथ ही साथ हिमांशु भट्ट जी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आलोक सर, मैं तो नहीं जानती मराठी, अगर आप समझते हैं तो जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं शुरू से देख रही हूँ बॉडी लैंग्वेज, और बॉडी लैंग्वेज का राजनीति में बड़ा मायने होते हैं। एकनाथ शिंदे बहुत उदास से होकर पहले चल रहे थे, देवेंद्र फडणवीस से कोई बात नहीं की, फिर सरकार बनाने का दावा पेश करने में पेपर लेकर आगे बढ़े, उसके बाद से मुस्कुराहट आई, और अब बोलने में भी तीसरे नंबर पर। इसके क्या मायने हैं? क्या सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है? रचना जी, मैं वही कहूंगा जो अभी कल या परसों भी आपसे मैंने कहा था, और एक हफ्ते पहले भी अपने और न्यूज एक दोनों पर कहा था। सब कुछ ठीक है। हाँ, हमारे लिए खबर चलाने के लिए जरूर है कि कुछ न कुछ चाहिए, मसाला भी चाहिए, वरना लोग हमें देखेंगे नहीं, हमारी आपकी बात भी नहीं सुनेंगे। लेकिन आलोक सर, एक के बाद एक 2 बार अगर मीटिंग कैंसिल हो जाए ये कहकर कि तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर कुछ तो है। देखिए, ब्लड प्रेशर जब ज्यादा तेज होता है, यदि आप अचानक मुझे कहें पूरे दिन भर बैठना है और डॉक्टर कहे ब्लड प्रेशर चेक करके आना, कहीं ज्यादा गुस्सा न करें, रचना जी कहेंगी क्या हो गया आलोक जी को, तो इतना तो मानना चाहिए कि जब इतने दबाव होते हैं, मैं अपने से इसलिए जोड़ रहा हूँ कि हम लोग अपने साथ मान लीजिए 200 लोग काम करते हैं, हाँ। तो हम सबके लिए एक अपनी जिम्मेदारी है। आप भी जो एंकर करते हैं, कई लोग अपने साथी, आप जानते हैं कितने साथियों को कितना प्रेशर पड़ता है, कितना काम होता है। इस दृष्टि से मैं इसको बड़ा, हाँ, लेटना कब होता, यदि वो भर्ती होकर के कल भी नहीं आते। क्योंकि चौधरी चरण सिंह, मैंने आपको उस दिन भी शायद थोड़ा जिक्र किया था, कल भी मैंने कहीं कार्यक्रम में कहा है, हाँ। कि चौधरी चरण सिंह जाकर के, जगजीवन राम जाकर के बिस्तर पर लेट जाते थे 15-15 दिन, और 25 मार्च, मतलब वैसे उसके पहले पूरा मार्च का महीना 77 में तो जगजीवन राम शपथ ही नहीं लिए, लड़ते रहे, और आखिर में जाकर के